नमस्कार दर्शकों, एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग से आपके लिए एक बार फिर से वैकेंसीज आई हैं। एसआरए और जेपीएफ की वेरियस वैकेंसी है, वेरियस डिपार्टमेंट में है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इनसे रिलेटेड जो भी आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी डिटेल मिस ना हो। वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर आपका इसमें सिलेक्शन है, सीधा आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। बाकी अदर डिटेल्स हम कवर करने ही वाले हैं। लिखा है आपके सामने वॉक इन इंटरव्यू, और ये जो आपका डिपार्टमेंट है वो है द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन सोशल साइंसेज, और अपॉइंट करेंगे 2 सीनियर रिसर्च एसोसिएट और 19 जूनियर प्रोजेक्ट फेलो। तो एनसीईआरटी में प्रोजेक्ट है उनको अप्रूव कर दिया जाता है। तो ओन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के लिए आपकी ये भर्ती हो रही है। हर साल आपके प्रोजेक्ट आते हैं और आपका एक्सटेंशन भी इसमें मिल सकता है, मतलब आपका टेन्योर एक्सटेंड भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अच्छी चांस है आपको नौकरी लेने का, और अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो आपके फ्यूचर के लिए एक अच्छी शुरुआत होगी। तो इसमें पहली बात करेंगे एसआरए की, सीनियर रिसर्च एसोसिएट की। इसमें जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी है एक है, लेकिन ये प्रोजेक्ट के लिए है एक, बाकी टोटल इसमें 2 वैकेंसी है। ठीक है, प्रोजेक्ट वाइज आपकी ये वैकेंसी बटी हुई है। तो इसमें इमर्जिंग एडोलसेंट इशूज़ इन इंडिया, ये आपका प्रोजेक्ट है। और इसमें आपसे मांगी है मास्टर डिग्री इन पॉपुलेशन स्टडीज, साइकोलॉजी या सोशल वर्क या ह्यूमन डेवलपमेंट या एजुकेशन या बायोसाइंस या रिप्रोडक्टिव हेल्थ या फिर होम साइंस में या जेंडर या फूड एंड न्यूट्रिशन में या फिर किसी भी सोशल साइंस में। ठीक है, उसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल है, और 50 होने चाहिए अगर आप SC ST या PH है। साथ में 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए। तो इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 42,000 रुपये यानी 42,000 पर मंथ अगर आप नेट या PhD क्वालिफाइड कैंडिडेट है, और अगर आप नॉन नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट मतलब नॉन नेट कैंडिडेट है तो 40,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। इंटरव्यू की डेट आपकी 10 जून की है और 11 बजे सुबह आपकी शुरुआत हो जाएगी, बट आपको 11 बजे से पहले पहुंचना है। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरीफाई वगैरह ये सब होगा। वेन्यू है आपका कॉन्फ्रेंस रूम 3rd फ्लोर DESS जानकी मॉल खंड NCERT। 10 मंथ की ड्यूरेशन है, बट एक्सटेंड हो जाता है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, और भी कंडीशन इसमें रहती हैं। एज और कंडीशन मतलब इतने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते इसमें। आपका परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको इसमें एक्सटेंड मिल सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी देखो हर किसी होती है, श्योरिटी कोई भी कहीं नहीं ले सकता। फिर आपकी एज लिमिट इसमें 45 साल है। अब दूसरा प्रोजेक्ट है एसआरए के लिए नेशनल प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिव्यू ऑफ नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोजेक्ट NPEP। इसमें आपसे मास्टर डिग्री मांगी है पॉपुलेशन स्टडीज में या साइकोलॉजी में या सोशल वर्क या ह्यूमन डेवलपमेंट या एजुकेशन बायोसाइंस या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ या होम साइंस या जेंडर या फूड एंड न्यूट्रिशन या फिर सोशल साइंस में, और सेम परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस, और सैलरी भी इसमें सेम है। 10 जून को इंटरव्यू होगा, इसमें देखो 11 मंथ है और वेन्यू भी आपका सेम रहेगा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, और एज लिमिट भी सेम है। अब आते हैं जूनियर प्रोजेक्ट फेलो पर। इसमें आपकी जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है नेशनल प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिव्यू PPR ऑफ नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोजेक्ट NPEP। इसके लिए आपकी 2 वैकेंसीज हैं। मास्टर डिग्री मांगी है सेम आपके डिसिप्लिन में जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी सेम है, 37,000 पर मंथ मिलेंगे अगर आप नेट या PhD क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं। 35,000 रुपीज़ मिलेंगे अगर आप नॉन नेट कैंडिडेट हैं। इंटरव्यू की डेट सेम है, 10 जून 11 बजे से होगा। वेन्यू भी सेम है, 11 मंथ की ड्यूरेशन रहेगी जो कि एक्सटेंडेबल रहती है। 40 साल इसमें एज लिमिट है। फिर आपका जो फाइनेंशियल लिटरेसी इन स्कूल्स रिसर्च स्टडी, इसमें एक वैकेंसी है JPF की इस प्रोजेक्ट के लिए, और इसमें आपसे मांगा है मास्टर डिग्री इन एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक या एमएड आपके पास होनी चाहिए सेम परसेंटेज ऑफ मार्क्स के साथ, और इसमें सैलरी सेम रहेगी। JPF के लिए सैलरी सेम है, सब वही जो मैंने आपको बताया 37,000 पर मंथ अगर आप नेट या PhD क्वालिफाइड है, और 35,000 पर मंथ अगर आप नॉन नेट है। 11 जून को इंटरव्यू होगा सुबह 11 बजे से, और आपका वेन्यू सेम है। ठीक है, तो बार बार हम परसेंटेज ऑफ मार्क्स या आपकी जो सैलरी है वो डिस्कस नहीं करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। अब इसमें जो है नेक्स्ट प्रोजेक्ट है स्कूल एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन इन रूरल इंडिया ए सोशोलॉजिकल स्टडी। इसमें एक वैकेंसी इस प्रोजेक्ट के लिए। इसमें आपसे मांगा है मास्टर डिग्री इन सोशोलॉजी या सोशल साइंस, परसेंटेज ऑफ मार्क्स सेम है, और इसमें जो इंटरव्यू की डेट है वो 11 जून है सुबह 11 बजे से। 40 साल एज लिमिट है। नेक्स्ट बढ़े अब आगे, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नाम है एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑफ टू असेस स्कूल चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरमेंटल कंसर्न एंड देयर बिहेवियर टुवर्ड द एनवायरमेंट। इसमें एक वैकेंसी है। मास्टर डिग्री आपसे सेम डिसिप्लिन में मांगी है जैसे सोशल साइंस स्टैटिस्टिक्स या एमएड आपके पास होनी चाहिए, और इसमें 11 जून को इंटरव्यू है, 11 बजे से ही होगा सुबह, और आपका वेन्यू भी सेम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नाम है डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक इन सोशल साइंस, और इसमें है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक और सोशोलॉजी, ये डिसिप्लिन है, एंड कॉमर्स फॉर सेकेंडरी स्टेज ग्रेड 9, 10 एंड 11, 12। तो इसमें टोटल 5 वैकेंसी है। और सोशल साइंस मतलब मास्टर डिग्री आपकी सोशल साइंस, और वो जो है मास्टर डिग्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक या सोशोलॉजी में से ही किसी एक में होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसमें जो आपका इंटरव्यू डेट है वो 11 जून की ही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक इन सोशल साइंस फॉर ग्रेड 7 एंड 8। इसमें 2 वैकेंसी है, और इसमें जो डिसिप्लिन है आपके वो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक एंड सोशोलॉजी। अब 12 जून को है इसका इंटरव्यू। ठीक है, और सेम आपका क्या है इसमें कॉन्फ्रेंस रूम वेन्यू है, और 12 मंथ की ड्यूरेशन इसमें है। आगे बात करें, इसमें जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नाम है डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस टेक्स्ट बुक इन फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबिंग फॉर सेकेंडरी स्टेज ग्रेड 4 to 12। एक वैकेंसी इसके लिए मास्टर डिग्री मांगी है इन फिजिकल एजुकेशन, योगा, स्पोर्ट्स या सोशल साइंस में, और इसका जो इंटरव्यू है 12 जून को होगा सुबह 11 बजे से, सेम वेन्यू है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नाम है सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल ऑन विजडम अक्रॉस सेंचुरीज इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू ज्योग्राफिकल नॉलेज सिस्टम। इसमें एक वैकेंसी इस प्रोजेक्ट के लिए मास्टर डिग्री मांगी है ज्योग्राफी या सोशल साइंस में, और 12 जून को इंटरव्यू सुबह 11 बजे से। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट का नाम डेवलपमेंट ऑफ डिक्शनरी ऑन सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री फॉर स्कूल। एक वैकेंसी इसके लिए मास्टर डिग्री मांगी है हिस्ट्री या सोशल साइंस में, और 12 जून को इंटरव्यू है सुबह 11 बजे से ही। अब आगे बात करें, अच्छा इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, अगर किसी की एज का कुछ लफड़ा हो रहा है तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST को, और
फीमेल कैंडिडेट को 3 साल का मिलेगा, ओबीसी को भी। ठीक है, तो आगे बात करें डेवलपमेंट ऑफ डिक्शनरी ऑन सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री फॉर स्कूल। ये आपका जो प्रोजेक्ट है इसमें एक वैकेंसी है, इसमें हिस्ट्री या सोशल साइंस में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और 13 जून को इसका इंटरव्यू होगा आपका 11 बजे से। डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग मटेरियल ऑन इनोवेशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। इसमें जेपीएफ की एक वैकेंसी, मास्टर डिग्री मांगी है कॉमर्स में या इकोनॉमिक्स में या अलाइड या रेलेवेंट एरिया में या सोशल साइंस में। ठीक है, 13 जून को इसका इंटरव्यू है सुबह 11 बजे से। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल्स ऑन स्कूल भुवन एनसीईआरटी जियो पोर्टल बेस्ड ऑन सिलेबी एंड टेक्स्ट बुक इन सोशल साइंस NCFSE 2023। इसमें एक वैकेंसी है, मास्टर डिग्री मांगी है ज्योग्राफी में। ठीक है, ज्योग्राफी में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और इसमें फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात, अच्छा इसका जो इंटरव्यू डेट है वो 13 जून ही है 11 बजे से। नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नाम है 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स ऑन डेवलपिंग स्कूल सोशल साइंस टेक्स्ट बुक एंड अदर करिकुलर मटेरियल्स। इसके लिए एक वैकेंसी है, मास्टर डिग्री मांगी है सोशल साइंस में, बस यही है, सोशल साइंस में मांगी है। सोशल साइंस में ऑलमोस्ट सारे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, अब ये आपकी सारी हो गई कवर, क्या जो आपकी वैकेंसी का नंबर था और जो जेपीएफ की सारी वैकेंसी हमने कवर कर लिए सारी की भी। अब इसमें थोड़े जो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एलिजिबल कैंडिडेट इज अटैच एट एनेक्चर 1। तो एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने दिया हुआ है इसी में, तो वो देखेंगे अभी। द कैंडिडेट में इंश्योर दैट ही फुलफिल द एलिजिबिलिटी, तो आप एलिजिबिलिटी अपनी पूरी इंश्योर कर लेना। ठीक है, और जो 40,000 रुपये पर मंथ की सैलरी पर काम कर चुके हैं, अपना एक्सपीरियंस ले चुके हैं, उनको क्या करना है, अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है, सैलरी स्लिप है या ITR है, वो अपने इंटरव्यू के टाइम पर प्रोड्यूस करनी होगी, मतलब देनी होगी। ठीक है, और जो एमफिल या PhD डिग्री कैंडिडेट है उनके लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने अगर अपने इस दौरान करने के दौरान एमफिल या PhD कोई भी अपना रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह कुछ भी किया है, एक्सपीरियंस कुछ भी लिया है, तो वो आपका एक्सपीरियंस के रूप में काउंट नहीं होगा। आगे बात करें तो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको ज्वाइन करा लिया जाएगा इमीडिएट बेसिस पर, जल्द से जल्द, मतलब 10 दिन के अंदर आपको डेफिनेटली आपकी जॉब मिल जाएगी, है ना। अब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना है जो भी अभी जो करंटली है काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट थी। अब सारी चीज़ें इसमें आपकी कवर कर ली है, एक बार मैं देख लूँ इसमें डॉक्यूमेंट्स का इन्होंने कहीं जिक्र करा होगा वैसे, क्योंकि इन्होंने नीचे तो नहीं बता रखा, हमने देख लिया है कि नीचे क्या है। तो PSC एरिया द फॉलोइंग प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है, तो इसमें नहीं दिया। वैसे आपको डेफिनेटली प्रोजेक्ट अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स वो लेके जाने हैं, उनकी फोटोकॉपी करा लेना, फोटोकॉपी करा के उन्हें सेल्फ अटेस्ट कर लेना। ठीक है, और एक फोटोग्राफ अपनी साथ में रखना। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं जो लेके जाने हैं। और 10th से लेकर अपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तक लेके जाना, जो भी आप लगाना चाहते हैं, मतलब MA तो देखो हाईएस्ट है ही, बाकी अगर उससे ऊपर भी है तो वो आप लेके जा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो मेंशन करना है तो कर दीजिए, नहीं करना तो भी आपकी मर्जी है। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको इंटरव्यू के टाइम पर ही लेके जाना है, सारी डिटेल आपको भरनी है, PSC कोड वगैरह। ठीक है, अब हम आ गए हैं आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स के डिपार्टमेंट पर। इसमें आपकी जो वैकेंसीज आई हैं 2 असिस्टेंट एडिटर की आई हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए एक एक है। ठीक है, और 2 एडिटोरियल असिस्टेंट की वैकेंसी है, 2 है असिस्टेंट एडिटर की और 2 है एडिटोरियल असिस्टेंट की, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए एक एक है। ठीक है, तो टोटल 4 हैं और हिंदी के लिए 2 हो गई, इंग्लिश के लिए 2 हो गई, समझिए। अब आगे बात करें इसमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी, 56,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, 56,000 पर मंथ मिलेंगे असिस्टेंट एडिटर को। ठीक है, तो असिस्टेंट एडिटर को 56,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। बैचलर डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा चाहिए बुक पब्लिशिंग या मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म का, वेयर एडिटिंग इज वन ऑफ द सब्जेक्ट, जहाँ आपका जो एडिटिंग है एक सब्जेक्ट रहा हो। एक्सपीरियंस इसमें 5 साल का मांगा है, एडिटिंग producing planning and supervising publication especially in journals monograph and report in a responsible capacity। 16 जून को स्किल टेस्ट है, सुबह 10 बजे से होगा। वेन्यू आपका है GB पंत ब्लॉक और रूम नंबर है 201, फ्लोर है 2nd। ठीक है, और इसमें एज लिमिट 45 साल है, 65 साल है रिटायर्ड पर्सन के लिए। ये हो गई आपकी इस पोस्ट के बारे में बात। अब आ गई है एडिटोरियल असिस्टेंट की पोस्ट। इसमें आपसे मांगा है बैचलर डिग्री और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस इन एडिटिंग प्रोड्यूसिंग प्लानिंग एंड सुपरवाइजिंग पब्लिकेशन स्पेशली स्कूल टेक्स्ट बुक्स थोड़ा दिक्कत हो रही है, टेक्स्ट बुक्स मोनोग्राफ एंड रिपोर्ट्स इन ए रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी। और नॉलेज वगैरह आपको होनी चाहिए, बुक्स प्रोडक्शन टेक्निक्स मॉडर्न प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग टाइपोग्राफी एंड शुड बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश हिंदी या उर्दू। ठीक है, तो ये आपकी हो गई। 37,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। 16 जून को आपका स्किल टेस्ट होगा 2:30 बजे से। तो आपकी जो ये वाली पोस्ट है ना, कौन सी, जो असिस्टेंट एडिटर की है, उसकी जो स्किल टेस्ट है वो 10 बजे से शुरू हो जाएगा और जो एडिटोरियल असिस्टेंट का है वो 2:30 बजे से शुरू होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, जल्दी पहुंच जाइएगा, लेट मत करिएगा। सेम आपका वेन्यू है और एज लिमिट है 30 साल। इसमें बात करें इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी फुलफिल करते हैं ये कंडीशंस, उनको बायोडाटा प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में जो है क्या करना है, ईमेल कर देना है इस ईमेल आईडी पर 10 जून से पहले। ठीक है, तो आपको ईमेल करना होगा, ये जो आपका DEA डिपार्टमेंट है उसके ईमेल पर। और कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर बायोडाटा अलॉन्ग सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ईच सर्टिफिकेट और एक फोटोग्राफ एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। वैसे इंटरव्यू है, ये स्किल टेस्ट है, वो इसमें दोनों कंफ्यूज करने वाली बात है, ऊपर स्किल टेस्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर इंटरव्यू, तो जब आप जाएंगे आपको पता चल ही जाएगा। तो कैंडिडेट आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो आपको सारी जो बायोडाटा वगैरह है सब कुछ लेके जाना है, एक फोटोग्राफ लेके जानी है और कॉपीज करा के लेके जाना, उनको सेल्फ अटेस्ट कर लेना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी हो गई। बाकी जो मैंने आपको बताया है कि जो एक्सपीरियंस ले चुके हैं 40,000 रुपये पर मंथ की सैलरी पर या उससे अबव की सैलरी पर, उनको लेके जाना है अपना बैंक स्टेटमेंट, ITR या फिर सैलरी स्लिप, है ना। तो चीज़ें अब इसमें हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट पोस्ट पर बढ़ते हैं या डिपार्टमेंट पर, जहाँ पर आपकी जो वैकेंसीज हैं वो देखेंगे कौन सी आई हैं। ठीक है, तो इसमें कोई फॉर्मेट दे रखा है क्या उसका, आपका एप्लीकेशन फॉर्म का, तो ये है। वैसे आपको लेके जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म भर देना और भेज देना। ठीक है, बायोडाटा भी भेज देना बनाकर और ये भी भेज देना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वाले डिपार्टमेंट पर। ये है आपका DER यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च और इसमें जो आपकी
पोस्ट आई हैं वो देखते हैं कौन सा हिंदी में लिखी हुई है। तो इंग्लिश पर चलते हैं। एक रिसर्च एसोसिएट की ये पोस्ट है। वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। प्रोग्राम का नाम दे रखा है एंड एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिजिनस स्पोर्ट्स एंड गेम एज पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज। इसमें आपसे मास्टर डिग्री मांगी है फिजिकल एजुकेशन में, या साइंस में, या सोशल साइंस की लैंग्वेज में, या फिर ह्यूमैनिटीज़ में विद 55% मार्क्स। 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है। बाकी 45 साल एज लिमिट है और नेट या PhD कैंडिडेट को 42,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। नॉन नेट को 40,000 रुपये। 10 जून को आपका इंटरव्यू होगा। रजिस्ट्रेशन का टाइम आपको दिया गया है 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक, और उसके बाद 3 बजे के बाद कोई भी जो कैंडिडेट उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। आपको जाना कहाँ है? आपको जाना है जाकिर हुसैन खंड में, ठीक है, ब्लॉक में, और ये जो रूम नंबर है वो 314 है, 3rd फ्लोर का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी कवर हो गई, सारी सेम डिटेल है जो मैंने आपको बताई है। आपको डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ लेके जाना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर, और इसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली अपना बायोडाटा वगैरह सब कुछ लेके जाना है, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सेम चीज़ आपको लेके जानी है। अब चलते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट पर। ये जो डिपार्टमेंट आपका जेंडर स्टडीज़ का है, वॉक इन इंटरव्यू आपका होगा 23 जून को एक प्रोजेक्ट फेलो के लिए, यानी एक जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए, जो आपका क्या कहते हैं, क्या है आपका ये प्रोजेक्ट, जो आपका नाम है ना प्रोजेक्ट का, वो है डेवलपमेंट ऑफ बुकलेट फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ एंड इट्स प्रिवेंशन, हिंदी एंड इंग्लिश। इसमें आपसे मांगा है मास्टर डिग्री इन जेंडर स्टडीज़, वुमेन स्टडीज़, या सोशोलॉजी, एजुकेशन, या सोशल साइंस में, ठीक है। और उसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स सेम है, और रिलैक्सेशन सेम आपको क्राइटेरिया दे रखा है। फिर टेन्योर तो 31 मार्च 2026 सभी के लिए है। एक्सटेंशन आपको मिल जाता है, अगर आपको एक्सटेंशन नहीं भी मिल रहा, आप दोबारा फॉर्म भर के इंटरव्यू देते हैं तो आपको ही इसमें प्रेफरेंस मिल जाती है, क्योंकि आप NCERT में ऑलरेडी काम कर चुके होंगे। फिर रेम्यूनरेशन वही 37,000 रुपये पर मंथ मिलेगा अगर आप नेट या PhD क्वालिफाइड है, 35,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे अगर आप नॉन नेट कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई क्वालिफिकेशन। अब आगे बात करें, इसमें वॉक इन इंटरव्यू 23 जून का जाकिर हुसैन ब्लॉक में जाना है आपको, 5वें फ्लोर पर। रूम नंबर इसमें दे रखा है, कहाँ दे रखा है, 23 जून को जाना है 5वें फ्लोर पर, ओके। तो रूम नंबर नहीं दे रखा है, आपको पता चल जाएगा, इंटरव्यू वहाँ पर चल रहे होंगे। फिर आपको रेज्यूमे और बायोडाटा लेके जाना है, और बाकी ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज उनकी करके लेके जाना है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई सारी डिटेल्स। अब इसमें जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है वो उन्होंने 9:30 बजे दिया है। रजिस्ट्रेशन के लिए वेरिफिकेशन होगा। रूम नंबर 504 है ना, रूम नंबर 504 में आपको पहुँच जाना है। बाकी जो आपकी वो चीज़ें हैं वो सेम ही है जो मैंने बता दी आपको। अब ये आपका आई थिंक दूसरी क्या है, ये हिंदी वर्जन आई थिंक इसका, है ना, तो एक ही है हिंदी वर्जन है इसका। तो हो गई सारी डिटेल कवर। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छी लगती है, मेरे चैनल पर आई हुई सारी वैकेंसीज़ की डिटेल आपके काम की होती है, आप उसमें बढ़ते हैं, आपको मतलब इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपके लिए यूज़फुल होती है, तो प्लीज़ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब अलर्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।